नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी के मिक्स। दोस्तों, हम टॉप इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न का आज के इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों 100 प्रश्न है। इस वीडियो के अंत में दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। दोस्तों, इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे हम आपको कवर करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न है। ये रहा दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहा जाता है। अगर आपसे कलम का दोस्तों सिपाही पूछा जाए तो बोलिएगा मुंशी प्रेमचंद को बोला जाता है। कलम का जादूगर पूछा जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी बोलिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों अगर इसका बात किया जाए तो अगर आपसे पूछा जाए तो गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। जन गण मन को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगर बात करते हैं कालिदास का तो कालिदास के पुस्तक का नाम है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम। को किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगर निराला का हम बात करते हैं तो अर्चना, गीत गुंज ये सभी को किसने लिखा है? तो निराला जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ के अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। पहला ऑप्शन सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों यह क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो दोस्तों महान्यायवादी हो जाएगा। संसद के साथ ही 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, याद रखिएगा। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा 80 में है और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। दोस्तों संसद अनुच्छेद याद रखिएगा 79 में है। ये सभी बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। इस टेस्ट में दोस्तों आप कितने प्रश्न का सही सही जवाब दे पाए। कहता है किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी कौंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है। 1786 का एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल कहता चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? इसका उत्तर दोस्तों भारत में हो जाएगा। ऑप्शन डी साथी इसका सही उत्तर जाएगा। अगर ब्राजील का बात करते हैं तो दोस्तों कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? ब्राजील करता है। और ब्राजील को दोस्तों
सांपों वाला देश भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सांपों वाला देश बताइए तो बोलिएगा ब्राजील बोलिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। भारत में दोस्तों दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, तो बहुदलीय बोलिएगा। और ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन कहता हरितगृह गैस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। वायुमंडल में अगर पूछा जाए सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस पाया जाता है, तो बोलिएगा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना प्रतिशत दोस्तों, तो 78% पाया जाता है वायुमंडल में पूछा जाए तो। कार्बन डाइऑक्साइड का बात किया जाए तो 0.03% बोलिएगा। और मीथेन दोस्तों इसका अनुसूत्रता CH4, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कहा जाता है मीथेन को। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों इसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है, इसका सूत्र N2O होता है, याद रखिए। इसे लाफिंग गैस भी बोला जाता है। प्रश्न कहता ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत आधारित है। यह किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है अगर ट्रांसफार्मर का बात किया जाए तो। प्रश्न कहता है जो विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। दोस्तों विद्युत मोटर किसके सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, तब फैराडे के नियम के अनुसार, याद रखिएगा दोस्तों, फैराडे के नियम के अनुसार काम करता है अगर विद्युत मोटर का बात करते हैं तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है, तो डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव कहता हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर परिणामी ध्रुव हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है। किसको दोस्तों यह अधिकार है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। दोस्तों इसका सही जवाब रीडिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी को दोस्तों आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न कहता कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो यह बाबर के समकालीन थे। दोस्तों शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो आप बोलिएगा सासाराम में। और दोस्तों कल जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ है साथ ही 7 अगस्त के दिन, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है जो शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। हुमायूं का मकबरा पूछा जाए तो बोलिएगा दिल्ली में है दोस्तों हुमायूं का मकबरा, अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों, तो हेस्टिंगस हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, कहता है नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। इसका संघर्ष का प्रमुख कारण अगर पूछा जाए तो बोलिएगा अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, यही इसका कारण था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। नारियल उत्पादन में दोस्तों अपना भारत का तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कहता है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। इसका दोस्तों जनक पूछा जा रहा है।
इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है। लिस्टर देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में है, लिस्टर हो जाएगा। दोस्तों सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो बोलिएगा विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता लुई पास्चर ने किसकी खोज की? दोस्तों लुई पास्चर के द्वारा किसका खोज किया गया? तो रेबीज के टीका का खोज किया गया। तो रेबीज रोधी टीका ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन होता है, याद रखिएगा। इसके कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है जिसको डायबिटीज बोला जाता है। इसका खोज 1921 ईस्वी में किया गया। वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसी के जन्म दिवस को 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? किसको बनाने में? जनित्र को बनाने में। ऑप्शन डी दोस्तों जनित्र हो जाएगा साथी। इसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? इसका चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा रहा है दक्षिण से उत्तर दिशा में, याद रखिएगा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों बल रेखाएं होनी चाहिए, तो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। एक दूसरे के, याद रखिएगा, समांतर होना चाहिए। प्रश्न का था मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। इसे महलों का शहर भी कहा जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का था विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि दोस्तों इसका उत्तर बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। ऑप्शन सी इसका उत्तर चला जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के कहता है उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? दोस्तों कौन था? तो हो जाएगा दोस्तों एडवर्ड लुटियंस। पहला ऑप्शन ही सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन का था बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती? भोजपुर, कैमूर, बक्सर और गोपालगंज। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन सही है, भोजपुर हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न का था दोस्तों सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका निर्माण दोस्तों कहाँ किया गया है? तो बोलिएगा डेहरी एनीकट के निकट किया गया है इसका निर्माण। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका आरंभ कब हुआ? 1987 में इसका आरंभ हुआ था। इसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन कहता बिहार में कहता अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? सुल्तानगंज में दोस्तों स्थित है। सुल्तानगंज ऑप्शन ए सी में दिया गया है। बिहार कला पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह दोस्तों प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? 18 अक्टूबर के दिन दिया जाता है यह पुरस्कार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बिहार में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की? मानसूनी जलवायु आप बताइएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है दोस्तों, यह स्थित है आपको पश्चिम चंपारण में। पहला ऑप्शन सही है, पश्चिम चंपारण हो जाएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में दोस्तों 100 प्रश्न मिलेंगे,
100 प्रश्न के अंतर्गत हिस्ट्री होंगे, पॉलिटी होंगे, ज्योग्राफी होंगे, इकोनॉमिक्स होंगे और साइंस होंगे। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद अंतिम में आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जी इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। दोस्तों हम रिवीजन के तौर पे आज के इस वीडियो को करवा रहे हैं। कहता है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। कौन जेल में दोस्तों इसको भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, बांकीपुर जेल। कहता है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता कथा धन एवं आशीर्वाद से की थी। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया, गुरु अर्जुन देव। याद रखिएगा ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जा रहा है तो अरविंद घोष हो जाएगा इस पुस्तक के लेखक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता है दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो चुंबक की शक्ति। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, चुंबक की शक्ति हो जाएगा। कहता सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था। उस संविधान संशोधन का क्या नाम है? 36वें। याद रखिएगा सिक्किम की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो गंगटोक बोलिएगा दोस्तों, सिक्किम की अगर राजधानी पूछा जाए तो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। इसका नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। राष्ट्रपति किसका अंग होता है? संसद का अंग होता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? किनके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों बिछाई गई थी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी। उस रेलगाड़ी का दोस्तों नाम बताइए। तो दक्कन क्वीन हो जाएगा पहला ऑप्शन साथी सही उत्तर दिया गया है। इसका उत्तर क्या होगा? कहता पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। दोस्तों पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक पूछा जा रहा है तब फफूंदी हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। इसे क्या कहा जाता है? तो डीमैग्नेटाइजेशन दोस्तों कहा जाता है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। कहता बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कहता के समय दिल्ली का शासक कौन था। जब दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय कहता है जो दिल्ली का शासक कौन था, उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी। इसको दोस्तों लिखने का काम किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा इसको लिखने का काम किया गया। प्रश्न कहता है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। दोस्तों किसने की? तो मीर कासिम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहा जाता है। इसको बोला जाता है नमन कोण। क्या बोला जाता है? तो बोलिएगा दोस्तों इसे नमन कोण नाम दिया जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। किसके द्वारा दोस्तों किया गया? तो ओरस्टेड द्वारा किया गया। दूसरा ऑप्शन सही है यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। दोस्तों यह कैसा दिशा बताता है? तो विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। कहता पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधों को दोस्तों रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है जंगली किस्म के प्रजनन करा के। तो जंगली किस्म से प्रजनन करा के ऑप्शन सी सही उत्तर है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है?
उपराष्ट्रपति का दोस्तों कार्यकाल का अवधि पूछा जा रहा है, तब 5 वर्ष बोलिएगा। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है इसका अवधि। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 63 में बोलिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। कहता है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? अगर गुलाबी क्रांति का बात किया जाए तो आप बोलिएगा झींगा उत्पादन से। लाल क्रांति दोस्तों टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा लाल क्रांति का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति है। इसका सही उत्तर चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, तो राजीव गांधी हो जाएंगे दोस्तों। यह सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव कहता है संचालित किया जाता है तो निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? यह दोस्तों किसके पास होता है? इसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, यह प्रधानमंत्री के पास होता है, तो प्रधानमंत्री सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के प्रश्न का रिवीजन करवा रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम रिवीजन के तौर पे टोटल 100 प्रश्न को करेंगे। कथा स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। इसका दोस्तों संपादक कौन हो जाएगा? तो बोलिएगा के रामकृष्ण पिल्ले हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न का था इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? कौन बने थे? तो सर सैयद अहमद खां बने थे। देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ दोस्तों किसके द्वारा? तो गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट दोस्तों सबसे अधिक बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। यह कोयला के 3 कथा अग्रणीय उत्पादक अवरोही क्रम है। कौन है दोस्तों? कोयला के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत के प्रधानमंत्री का पद, भारत के दोस्तों प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। कौन है दोस्तों? उस व्यक्ति का नाम इसमें से कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। कहता किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? बिहार राज्य से जुड़ती है कहता है तो नेपाल का हो जाएगा। नेपाल देश की सीमा अपना बिहार राज्य से जुड़ती है। ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह नवादा जिला में स्थित है। ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा नवादा जिला में दोस्तों यह स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। इसका सही जवाब बताइए। बिहार का प्रथम शहीद स्मारक कथा सप्तमूर्ति कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है पटना में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पटना, याद रखिएगा। प्रश्न का था बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों इसको स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर जो है दोस्तों यह शाही लीची के लिए, याद रखिएगा, अब प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है
राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? कौन आधार पर? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? कितने प्रधानमंत्री का मृत्यु हुआ है? तो 4 प्रधानमंत्री का मृत्यु हुआ है। प्रश्न कहता निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? इसका मतलब दोस्तों कहता इस 4 में कौन गलत दिया गया है? तो किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, यह दोस्तों गलत दिया गया है। कहता किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा दोस्तों? तो वाटसन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। कहता 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो ऑप्शन बी 51 का ए बोलिएगा। मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला बोलिएगा, ये 3 हो जाएगा। प्रश्न कहता भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? दोस्तों किससे पड़ी इसका नींव पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1835 के मैकाले के मिनट से। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। कहता ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? कब से लागू कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू कर दिया था। अगला प्रश्न कहता भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों यह शुरू किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत भारती के रचनाकार है। दोस्तों भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किसे हेतु उपयोगी है? इसका उत्तर ऑप्शन कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन कहता पोषक पूर्ण प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को कहता अवमुक्त करने हेतु, कहता तलछट रोक नदियों का नादीकरण कम करने हेतु। उपर्युक्त सभी दोस्तों ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है? कौन स्थान पर पैदा की जाती है? तो मेट्टूर आप बोल सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। कहता लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? कौन आधार पर दोस्तों? तो जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? कौन देश से लिया गया? यूएसए से लिया गया है इसको। अगला प्रश्न कहता है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से साधारणीय कहता धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? तब पारिस्थितिकीय पदछाप इसको बोला जाता है। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? इसका प्रभावी कारक पूछा जाए, ऑप्शन सी बोलिएगा सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा सही उत्तर। कहता किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? दोस्तों सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? एनी बेसेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी में इसका सही जवाब दिया गया है। कहता चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? चित्रा उपन्यास दोस्तों यह लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे लिखा गया है इस उपन्यास को। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में कहता किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? किसके विकास पर दोस्तों विशेष जोर दिया गया था? इसका सही जवाब प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। कहता उमियम झील किस राज्य में स्थित है?
यह झील दोस्तों मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है, समवर्ती सूची को। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय मुंबई में दोस्तों स्थित है। पहला ऑप्शन सही है। कहता देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। इसका योगदान दोस्तों 1.98% हो जाएगा। प्रश्न कहता संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? कौन देश में दोस्तों विकसित हुआ यह? तो ब्रिटेन में विकसित हुआ। पहला ऑप्शन सही है, ब्रिटेन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह कौन अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में दोस्तों यह वर्णित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री कहता है नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? दोस्तों नियुक्त होते हैं, पहला ऑप्शन सही है। देखिए अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? दोस्तों यह भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है? दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कोलार स्वर्ण खादान कहता है निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के दोस्तों महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। अगर साथी इस रिवीजन क्लास को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसमें से आपका स्कोर क्या रहा। अगर अभी तक दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।